राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुपद पढ़ाने से पहले हम बहुपद का जो बेसिक है वो पहले जान लेते हैं। अब इस बेसिक में हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, पद क्या होते हैं। उसके बाद रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। पद में भी एक पद वाला, दो पद वाला, तीन पद वाला, इन सबको हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, जाने के बाद इसके बेसिक को जानने के बाद हम लोग फिर इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, 2.1। तो सबसे पहले हम लोग चलो आज बेसिक जाने। सबसे पहले हम लोग जाने चर के बारे में। ठीक है, तो चर को जानने से पहले एक बात सुनो मेरी। ठीक है, तो याद रखना, जो है ABCD का घर वही है चर। ठीक है, जो है ABCD का घर वही है चर। तो इसका मतलब जितनी भी ABCD होती है, ABCD तो आप जानते हैं ABCD और डॉट डॉट जेड तक। ठीक है, तो चर संख्याएं कौन सी होती हैं, जो ए से लेके जेड तक होती है, वो सारी चर संख्याएं कहलाती हैं। फिर याद रखो, जो है ABCD का घर वही है चर। तो ABCD का घर यही, तो ABCD डॉट डॉट जेड तक। ठीक है, ये हो गया चर। अब अचर समझो। अब इसकी भी एक छोटी सी ऐसी सुन लो। अचर करता है गिनती, सुन लो मेरी गिनती। ठीक है, अचर करता है गिनती, सुन लो मेरी गिनती। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो अचर संख्याएं होती हैं उनमें गिनती होती है। गिनती का मतलब 1 2 3 4 5 10,000 20,000 50,000 1 लाख 10 लाख जो भी होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 100 200 10,000, ऐसे डॉट 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 बहुत सारे। समझ में आया? तो चर में क्या होती है, ABCD होती है, और अचर में क्या होती है, संख्याएं होती हैं, यानी गिनती होती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बहुत सिंपल सी, देखो इन कविताओं के रूप में बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इतना पता है कि आपको अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद चलो हम लोग बहुपद की बात कर लें कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए भी सुन लो। ठीक है, बहुपद के लिए भी सुन लो कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसके लिए क्या सुनोगे, बहुपद किया याद तो पूर्ण संख्याओं से कर लो संवाद। ठीक है, समझ में आया? फिर सुनो कि जब बहुपद किया याद तो पूर्ण संख्याओं से कर लो संवाद। इसका मतलब क्या है कि जो बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होगा। चलो एक सेकंड में आपको पूर्ण संख्या भी बता देते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 ठीक है 2 3 ऐसे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, ये सारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो पहचानोगे कैसे कि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी या 1 से। अब देखो पूर्ण, देखो पूर्ण, इस पे किसकी मात्रा है, बड़े U की मात्रा दिख रहा है। अच्छा, शून्य में भी किसकी मात्रा होती है, बड़े U की मात्रा होती है। तो देखो दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए, तो इसका मतलब इसमें भी बड़े U की मात्रा, इसमें भी बड़े U की मात्रा, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। ठीक है, तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो शून्य से शुरू होती हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे, चलो देखो। ठीक है, कि बहुपद के बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे x² + 5x + 6। अब इसमें देखो कि जो घात है बहुपद की, यानी जो x के ऊपर घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। देखो दो क्या होती पूर्ण संख्या, जो मैंने आपको लिखाया है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 आगे तक करते जाए, तो सारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। देखो x के ऊपर 2 घात है तो इसका मतलब पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया? चलो एक और देखते हैं हम लोग। ऐसे ही x + 6 लिख लो, x + 6। अब तो ये x के ऊपर घात तो दिख नहीं रही है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर कितनी घात होती है, 1, और 1 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब अच्छा तो भी भैया ठीक है, ये तो हम समझ में आया कि बहुपद हो गया। अगर 0 हो तो हाँ 0 भी हो, जैसे मान लो x के ऊपर घात है 0। अब आप पूछे कि ये है कि बहुपद की नहीं है। हाँ भाई ये भी है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से ही स्टार्ट आउट होती हैं। तो किसी के ऊपर अगर घात किसी भी x y z, जरूरी नहीं x हो, a से लेके z तक जो भी अक्षर हो उन पे
अगर x पे घात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 ऐसे ही अगर आगे तक है तो इसका मतलब वो क्या है, बहुपद है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी घात। ठीक है, अच्छा अब कहोगे भैया वो भी बता दो कि बहुपद कौन कौन से नहीं होते, तो बस उसमें भी आप 3 बातें सिर्फ याद रखना है कि आपको पता लग जाए कि ये बहुपद है या नहीं है। तो क्या पता रखना है, जैसे अंडर रूट के अंदर ना x बाई जेड ए बी मतलब कुछ भी ना हो। x हम लोग क्या है, x हम लोग ज्यादातर मानते हैं तो इसलिए हम लोग x ही ले रहे हैं। ठीक है, x भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b मतलब a से लेके जेड तक आपकी जो इच्छा हो मान सकते हो। चलो x लेके हम लोग चल रहे हैं, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर x ना हो। x का मतलब है चर संख्याएं ना हो। अगर अंडर रूट के अंदर कोई अगर x है यानी चर संख्या तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो घात हो वो माइनस की ना हो। किसकी ना हो, माइनस। समझ में आया, अगर किसी के ऊपर घात माइनस की है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। किसी का मतलब यहाँ चर संख्याओं की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और चर संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ए से लेके जेड तक है। ठीक है, अब समझ में आया, अंडर रूट में ना हो, एक्स बाई जेड ए बी सी डी कोई भी अंडर रूट में ना हो, उसकी घात माइनस में ना हो। समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और याद रखना है, उसकी घात बटे में भी ना हो। बटे का मतलब समझ रहे, यानी भिन्न के रूप में भी ना हो। ठीक है, भिन्न के भी रूप में ना हो। 3 चीजें याद रखना, ये बहुपद नहीं होगी। अंडर रूट में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, घात माइनस में बहुपद नहीं होगा, घात भिन्न के रूप में बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, अब आपको ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पे घात 1/2। समझ में आया, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2। अब 1/2 भी तो भिन्न के ही रूप में है। 1/2 किसके रूप में है, भिन्न के ही रूप में, तो ये बहुपद नहीं होगी। ठीक है, उसका मतलब ये बहुपद नहीं है। समझा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो है ना वो सिर्फ 3 लोगों से डरता है। अगर वो 3 लोग होंगे तो इसका मतलब वहां पर बहुपद नहीं होगा। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, ये अंडर रूट में कोई चर संख्या ना हो, चर का मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी। ठीक है, उसके बाद किसी बहुपद की घात माइनस में ना हो। ठीक है, अगर माइनस में तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्या है, किसी की घात भिन्न में ना हो। अगर ये 3 लोग उसको कहीं दिखाई दे जाएंगे तो भाई साहब वो भाग जाएगा, कह देगा भाई मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे चलो देखते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर रूट एक्स प्लस 6 क्या बहुपद है, नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो भी अगर अंडर रूट में संख्या है, अंडर रूट में संख्या मतलब यहाँ चर संख्याओं की बात हो रही है, अगर अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखो x पे घात -3 प्लस 5x² प्लस 6 प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताया कि घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो घात माइनस की है तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला भी नहीं है और ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आया। हमने क्या बताया कि अंडर रूट में कोई चर संख्या ना हो, किसी चर संख्या के ऊपर घात माइनस की ना हो, और किसी भी चर संख्या के ऊपर जो घात हो वो भिन्न के रूप में भी ना हो। जैसे x के ऊपर मान लो 1/2 घात है प्लस 6 लिखा हुआ, अब देखो भिन्न के रूप में घात आ गई तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया। तो बहुपद कौन से होंगे फिर, अभी आपको बताया जिसके ऊपर पूर्ण संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो। ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको लिख भी देते हैं। ठीक है, चित्र बना देते हैं। किसी पर घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसका मतलब 0, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद होंगे। ठीक है, अब बहुपद कौन से नहीं होंगे वो देखो। अगर अंडर रूट में x हो, x का मतलब एक चर संख्या होगी, अगर किसी के ऊपर घात माइनस की हो। ठीक है, किसी ऊपर घात
माइनस क्यू यानी माइनस का 2 है, जैसे एक्स के ऊपर -2 घात है, ठीक है। तीसरा क्या बताया कि कोई भी भिन्न के रूप में ना हो, किसी के ऊपर घात भिन्न के रूप में ना हो, तो ये क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया, बहुपद नहीं होंगे। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, देख रहे हैं कि वीडियो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको बिगाड़ते हैं, अब कुछ दूसरा सीखते हैं। अब सीखेंगे हम लोग घात, यानी बहुपद की घात को कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। बहुपद की घात कैसे पता लगाएंगे, पहले तो ये आप समझिए एक बात को, कि हमेशा उस व्यक्ति की बात करते हैं जो हमसे पैसे में बड़ा हो। समझ में आया, उस व्यक्ति की बात करेंगे जो हमसे पैसे में बड़ा हो, ठीक है। कभी भी गरीब आदमी की हम लोग बात नहीं करते। तो जैसे हम तुमसे कहें कि x³ + 9x² + 8x + 6, अब तुम्हें इसमें बताइए कि घात कौन सी है इसमें। तो हमेशा याद रखना कि जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात होगी वही घात होगी। अब सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, तो यही हमारी होगी घात। समझ में आया, यही होगी बहुपद की घात। क्लियर है, तो बस इतना याद रखना, जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारी घात होगी, ठीक है। जैसे चलो एक और देख लें जल्दी से, 9x² - 8x घात 4, ठीक है। 9x² - 8x घात 4 और 6x² + 5। अब इसमें आपसे पूछे कि बहुपद की घात बताइए। सिंपल है भाई, पूरी राइटिंग हमारी खराब है भाई, धीरे धीरे सुधारेंगे, ठीक है। अब बहुपद की घात पूछे तुमसे, तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, इसके पास 2 है घात, इसके ऊपर 4 है घात, इसके ऊपर 2 है और उसके पास कितना है, यहाँ पे चलो 2 नहीं 3 लिख लो, ठीक है, क्योंकि 2 बराबर है तो इनको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4 है, इसके पास ऊपर 3 है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है हमारी, 4। तो आंसर हो गया 4। समझ में आया, तो आप बहुपद की घात भी समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पद के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, पद के बारे में। पद क्या होते हैं, देखो पद क्या, आप कोई भी संख्या लिख दो वो पद कहलाएगी, ठीक है। अभी हमने 4 लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पद हो गया। अब पद कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होंगे, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, डॉट डॉट डॉट, जितने भी तुम्हें इच्छा हो उतने लिख सकते हो, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 5x, ये भी पद है, किसी को भी आप लिख दो। आपने लिख दिया 9x², हाँ पद है भाई। अब एक पद है, 2 पद है, ये हम आपको भी बताने जा रहे हैं। समझ में, किसी भी संख्या को आप लिख दो वो पद कहलाता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो एक पद क्या होता है, 2 पद क्या होते हैं, इसको 2 पदीय बोला जाता है, ठीक है, इसको एक पदीय बोला जाता है, और फिर त्रिपदीय, और होते तो 4, फिर 5, फिर 6, उनका कोई जरूरी नहीं, बस हमें 3 पद है, ठीक है, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी वो बनाइए तो याद रखो। देखो पद को करना है याद, ठीक है, पद को करना है याद। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर पद को हमें याद रखना है तो चिन्हों से करो सम्मान, ठीक है। अगर उसी टाइप की हमने बना दी है कि अगर पद की करनी हो, पद की आए याद तो चिन्हों से करना सम्मान। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 4x है, चिन्ह का मतलब होता है प्लस माइनस, ठीक है, चिन्ह प्लस माइनस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब इसके आगे कितने साइन है, सिर्फ तुम्हें एक साइन दिख रहा होगा, सिर्फ कितना साइन दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया एक पदीय, ठीक है। समझ में आया कि अगर हम लोगों को पद का पता लगाना है, ठीक है, यदि हमको पद का पता लगाना है तो चिन्हों को याद कराना है, ठीक है। किसको याद कराना है, चिन्हों को याद कराना है, ठीक है। अब कैसे, देखो अब बच्चों कैसे याद करोगे चिन्हों को, अगर हम तुमसे कहे 9x और +6, अब इसमें चिन्हों को देखो कितने चिन्ह है हमारे, तो एक तो ये चिन्ह हो गया यानी प्लस और माइनस, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे भी प्लस का साइन होता है,
तो चिन्ह देखो हमारे कितने हो गए, एक दो, दो चिन्ह हो गए तो इसका मतलब ये हो गया दो पदीय। ठीक है, अगर तीन चिन्ह हो गए तो इसका मतलब हो गया त्रिपदीय, अगर चार होंगे तो चौपदीय, जो भी हो। ठीक है, जैसे एक और चलो करके देखें, 7x² माइनस 5x माइनस 6, और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चिन्हों को गिनना है। एक दो, इसके आगे कुछ नहीं होता तो इसके आगे भी तो भाई क्या होगा प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं होगा, उसके आगे होगा। अब इसमें गिनो 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया त्रिपदीय। समझ में आया? एक पदीय वाले में एक साइन, दो पदीय वाले में दो साइन, और त्रिपदीय वाले में तीन साइन होंगे। अब एक सवाल ऐसा भी आ सकता है, जैसे कोई कहे कि माइनस, फिर माइनस 6x² प्लस, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेकेट में लिख दो, फिर प्लस 9x माइनस 6। अब तो भैया इसमें तो चार चिन्ह दिख रहे हैं, 1 2 3 4, अरे नहीं भाई, थोड़ा हल भी तो करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6x² प्लस 9x माइनस 6, यानी 6x² प्लस 9x माइनस 6। अब इसमें देखो कितने साइन, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा प्लस 1 2 3, ये हो गया त्रिपदीय। समझ गए होंगे आप लोग कि अगर आप लोगों को पद को ज्ञात करना है तो पहले उनके साइनों को गिनना सीख लो, और साइन गिनना बहुत सिंपल होता है, दिखाई देते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसके आगे क्या होता प्लस। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक उदाहरण दिए दे रहे हैं, एक पदीय, द्विपदीय, ठीक है, और त्रिपदीय। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पर, जैसे 6x मान लो, इसमें 7x² माइनस 9 मान लो, ठीक है, और इसमें कोई भी मान लो 9x² माइनस 8x माइनस 4। ठीक है, और गिनने का तरीका तो पता ही है आपको, सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने साइन, 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया त्रिपदीय। कितने साइन, 1 2, इसका मतलब ये है द्विपदीय। इसके पास कितने साइन, एक, तो क्या हो गया एक पदीय। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रैखिक, अब हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद, बहुपद के प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग याद करेंगे त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसके ऊपर एक घात हो, इसके ऊपर एक घात, जिसके ऊपर का मतलब यहाँ चर की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है, यानी x के ऊपर अगर घात एक है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो द्विघात बहुपद। और त्रिघात का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी घात हो वो 3 घात हो। ठीक है, अगर 3 घात से ज्यादा, जैसे 4 घात होगी तो त्रिघात नहीं कहलाएगा, वो चतुर्थ घात वाला कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद में एक घात होगी, द्विघात बहुपद में द्विघात होगी, और त्रिघात बहुपद में 3 घात होगी। चलो देखते हैं तो उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद में कुछ नहीं होता, 5x से लिख दिया, रैखिक बहुपद हो गया। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं होता, एक घात तो होगी, कोई भी संख्या लिख लो, 9x से लिख दिया, एक घात होगी, समझ में, 8x से लिख दिया, एक घात होगी, तो ये क्या कहलाएंगे रैखिक बहुपद। यानी चर संख्या के ऊपर एक अगर घात होती है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो, यहाँ पे चलो 7 लिख दिया, यहाँ पे -9 लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ बड़ी से बड़ी जो घात हो उसको देखो। ठीक है, फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ घातों की बात हो रही है, और किसके ऊपर बात हो रही है, चर संख्या के ऊपर, यानी ए से लेके जेड तक किसी के भी ऊपर, और हम यहाँ x को लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो द्विघात बहुपद, इसमें बड़ी से बड़ी घात 2 होनी चाहिए, जैसे x² प्लस 9x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या हो गया द्विघात बहुपद। अगर कोई लिख दे कि x घात 3 प्लस 9x घात 2 प्लस 8x माइनस 6, अब तो भैया इसमें भी तो 2 घात है, हाँ 2 घात है, लेकिन हमारी बात क्या होगी, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद
नहीं है, तो फिर ये कौन सा, ये है त्रिघात बहुपद। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, अभी जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारा बेसिक है, ठीक है। बेसिक को अगर आप देख लोगे तो एक्सरसाइज लगाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब त्रिघात में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे हम आपसे कहें x³ प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात कितनी है हमारी? 3 है, और सबसे बड़ी अगर घात 3 है तो वो हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण ले लो, 6x³ माइनस कुछ भी लिख लो, 216 वाला जो भी लिखना हो वो लिख लो, लेकिन सबसे बड़ी घात हमें देखनी है कि उसके ऊपर कितनी होनी चाहिए? 3। पीछे 2 हो ना हो, 1 हो ना हो, कोई संख्या हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 3। अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो उसका मतलब हो गया वो त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ये आपका इसमें क्या है? ये बेसिक है आपका, ठीक है। इसमें आरोही क्रम हो आएगा, क्या आएगा? आरोही क्रम। अच्छा, आरोही क्रम तो आपने कक्षा 6, 7 या 8 किसी न किसी क्लास में पढ़ाई होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है हम लोग जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा आरोही क्रम। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 से स्टार्ट करें, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। जब लोग नीचे संख्या से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वो कहलाते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, बड़ी संख्या से नीचे संख्या, जैसे 100, 100 के बाद 99, 98, 96, 95, 94, इस टाइप से जब नीचे से कोई ऊपर जाता है तो इसका मतलब आरोही, जब ऊपर से कोई नीचे आएगा तो इसका मतलब अवरोही। ये जो आरोही क्रम होता है ये आपने स्कूल में देखा होगा, जब बच्चों की लाइन लगवाई जाती है तो सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो स्कूल में प्रार्थना की लाइन लगवाई जाती है वो आरोही क्रम में होती है, ठीक है। अवरोही क्रम कहाँ पर मिलेगा? अवरोही क्रम में जैसे कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आएगा तो पहले आपके पापा या मम्मी बात करेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा वो बात करेगा, फिर उससे छोटा जो बात करेगा, धीरे धीरे सारे लोग बात करने लगेंगे, छोटे छोटे, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर, इतना याद रखना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हम लोगों को संख्या से कोई मतलब नहीं होता, इसमें हम लोगों को घातों से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? घातों से, ठीक है। तो अगर जिसके ऊपर छोटी घात होगी, सबसे पहले हम लोग सीखे आरोही क्रम, जिसके ऊपर सबसे छोटी होगी उसको हम लोग सबसे पहले लेंगे, ठीक है, और फिर उससे बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे। जैसे हम आपको दें, जैसे कि x³ प्लस 6x² माइनस 9x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर उसने दिया है कुछ भी मान लो 6x⁵। अब कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे जिसके पास बिल्कुल घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब है x, यानी चर के ऊपर इसमें कोई घात नहीं है, इसमें चर दिखाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें चर के ऊपर कोई घात नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4। उसके बाद देखो इसके ऊपर एक घात होगी तो फिर एक घात वाला लिखेंगे, फिर 2 घात वाला, फिर 3 घात वाला, और फिर 5 घात वाला। फिर किसको लिखेंगे? साइन को साथ लेके आना, ये याद रखना। ये माइनस का है तो माइनस इसके साथ आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? एक के बाद क्या है? 2, तो फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आएगा? 3 घात वाला आएगा, और फिर लास्ट में आएगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घात होगी। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? चलो एक और ऐसे जल्दी से करके देखते हैं। जैसे आपका है 6x³ प्लस 6x⁴ माइनस 18x, और इधर मान लो दे रखा है 9 दे रखा है। फिर हमें कोई मतलब नहीं, हमारा वही काम है कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या को। छोटी संख्या कैसे पता लगे? जिसके ऊपर कोई घात नहीं है सबसे पहले उसको लिख लो, इसके ऊपर घात है पहले ये आ गया। फिर देखेंगे कि एक घात वाला कौन सा है, जिसके ऊपर एक भी घात नहीं होती वो होता है एक घात वाला। तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर क्या आ गया,
अब इसके बाद देखेंगे, अब दो, एक के बाद दो नहीं है, छोड़ दो, कौन है, तीन है, तो तीन लिखेंगे, तीन के बाद फिर क्या लिखेंगे, 4, तो प्लस 6x3 और प्लस 6x4। समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा आरोही क्रम क्या होता है। सबसे पहले बिना घात वाला उसको लो, फिर एक घात वाले, फिर दो घात वाले, फिर तीन घात वाले, फिर 5 या 4 जो भी उसको ले लो, फिर ऐसे ही इसमें, ठीक है। सबसे पहले बिना घात वाला, फिर एक घात वाला, फिर इसमें 3 घात वाला, तो 3 घात वाला, फिर 4 घात वाला, ठीक है। क्रम से देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये डायरेक्ट बताए दे रहे हैं, जैसे x घात 5, फिर 4 वाला होगा या 3 वाला होगा या 2 वाला होगा, जो भी हो। हमने मान लिया 4 है, फिर मान लो हमने 3 मान लिया, 3 के बाद हमने सिर्फ 1 मान लिया, फिर कोई ऐसे संख्या नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा, ये 4 लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, ये कोई जरूरी नहीं कि लगातार उससे छोटी ही हो। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 के बाद 4 आए और 4 के बाद 3 आए, या 3 के बाद फिर 2 आए, फिर 1 आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या पता 5 के बाद सीधा 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर एक मतलब जिसके ऊपर कोई घात ना हो वो आ जाए। समझ में आ रहा? ये आपका बेसिक है। अगर आप बेसिक तैयार कर लेंगे तो एक्सरसाइज लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। और जब आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप इन बात पहले इस वीडियो को देखें, फिर हमारा जो हम इसके बाद जो बनाएंगे 9 पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट मतलब 2.1 उसको देखें, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।